आईटीआर में जानकारी छुपाने वालों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना, जेल तक की भी सजा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन उसमें सारी जानकारी नहीं भरी है, तो अब आपको 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर इन दिनों वो लोग हैं जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी है। इनकम टैक्स के निशाने पर वो लोग हैं जिनकी संपत्तियां या धन विदेशों में हैं। यानी अगर आपने देश से बाहर कोई प्रॉपर्टी या धन को छिपा कर रखा है, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के निशाने पर हो सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 10 लाख रुपए जुर्माना भी ले सकता है। यह जानकारी छुपाई तो देना होगा जुर्माना। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटीआर रिटर्न में एक शेड्यूल एफए होता है जिसे फॉरेन एसेट्स कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी विदेशी एसेट है जैसे शेयर, मकान या कुछ और, तो आपको इसे अपने आईटीआर में डिक्लेयर करना होता है। अगर आप इसे डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इसके तहत 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट नहीं है और तब भी आपको नोटिस मिला है, तो आपको सिद्ध करना होगा कि वो संपत्ति आपकी नहीं है। जुर्माने से जेल तक की है सजा। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी विदेशी संपत्ति यानी फॉरेन असेट्स के बारे में जानकारी छुपाएंगे, तो आपको जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। कुछ शर्तों में ये दोनों की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। वहीं अगर आपके पास कोई एफए नहीं है और फिर भी आपको नोटिस मिला है, तो एफिडेविट देकर अपना बयान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका एफिडेविट झूठ निकला तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपको एफिडेविट में सच बोलने की शपथ लेनी होती है। कानून के मुताबिक आपको 3 से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसलिए जो भी टैक्स पेयर इस गलती का सुधार कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप किसी भी तरीके से डिपार्टमेंट को गुमराह करने की कोशिश ना करें। क्या करें टैक्स पेयर्स? इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक आसान तरीका निकाला है। इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा। अगर फॉरेन असेट ना होने के बावजूद आईटी नोटिस मिला है, तो आपको एफिडेविट दर्ज करना होगा। अगर आप ये एफिडेविट दे देते हैं, तो इसके आधार पर डिपार्टमेंट आपकी बात मान लेगा कि वे असेट आपकी नहीं है।